टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। ऐसी क्या बात थी? मेरा बेटा राहील और रानिया एक दूसरे से मोहब्बत ही तो करते थे, कोई गुनाह तो नहीं है। शादी करना चाहते थे एक दूसरे से। ऐसी क्या बात थी? मेरा बेटा राहील और रानिया एक दूसरे से मोहब्बत ही तो करते थे, कोई गुनाह तो नहीं है। शादी करना चाहते थे एक दूसरे से। क्या जाता कदूस भाई का? अगर नहीं, हमारी नफरत में उन्होंने राहील और रानिया की शादी नहीं होने दी। कितनी मोहब्बत करते थे वो एक दूसरे से। कदूस भाई को खुदा कभी माफ नहीं करेगा। अल्लाह ही जानता है, जब रानिया को मैं इस घर में किसी और की बीवी के तौर पर देख रही हूँ तो मेरे दिल पर क्या गुजरती है। ज़ैन, मैं सही बता रहा हूँ, इस सब कुछ में 1% भी रानिया को कोई कसूर। इस वक्त तुम्हें केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उसने मेरी बहुत केयर की। वाकई हर 2 मिनट बाद आके पूछ रही थी खाने पीने का। और फिर ऊपर से तुमने रानिया को डांटा भी। आई डिडंट लाइक इट यार। राहील जो है वो आपकी साइड ले रहा था, उल्टा मुझे समझा रहा था कि मैंने आपसे ऊंची आवाज में बात क्यों की, और एक आप है कि आते ही आपने मेरे भाई पे चढ़ाई शुरू कर दी। मैं ज़ैन को अभी यही बता रहा कि सारा दिन तुमने मेरा कितना ख्याल किया। एक काम करते हैं कि मैं और आप ही चलते हैं। अरे बहुत बिजनेस किया है इस मूवी ने। ज़ैन, मैं जरूर चलता तुम्हारे साथ, लेकिन कसम से कहीं जाने का दिल नहीं कर रहा। और मूवी देखे हुए तो अरसा ही हो गया, खास तौर पे इंग्लिश। तुम्हें तो इंग्लिश मूवीज बहुत पसंद थी। सारी बात नहीं बता रहा, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि ये वही अंगूठी है जो इन्होंने अपनी महबूबा के लिए ली थी, जो अब इनको धोखा दे के जा चुकी है। ठीक है भाई, अब आप हमें नहीं बता रहे तो नहीं बताइए। अब रानिया तुम ही पूछो इनसे उस बेवफा और खुदगर्ज लड़की के बारे में, शायद तुम्हें कुछ बता दें। ज़ैन, वो छोड़े भी ज़ैन, लोगों की जिंदगियों को कुरेदना नहीं चाहिए। बहुत ही बदनसीब लड़की है वो, जिसने तुम्हारे जैसे अपने परफेक्ट लड़के की कदर नहीं की। और तुम्हें सच बताऊं रानिया कि मुझे तो नफरत है उन लड़कियों से जो बेवफाई, धोखा और स्पेशली लालच करते हैं। अरे रानिया, राहील को शुगर दो ना प्लीज। राहील शुगर तो नहीं लेता। ज़ैन, आप ऑफिस नहीं गए अभी तक? हाँ। आप ठीक तो हैं? क्या हुआ आपको? ज़ैन, हाँ। ये इतना पसीना क्यों आ रहा है? मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। आपको तो बुखार हो रहा है, आपकी तबीयत तो ठीक है? बुआ, बुआ, घर पे कोई है? बुआ, मैं पानी लेकर आती हूँ। आप ठीक तो है ना बुआ? ज़ैन, बुआ, ज़ैन, ज़ैन,
तेज चला और तेज। मैंने कहा गाड़ी तेज चलाओ। साहब गाड़ी लग जाएगी। स्पीड। स्पीड। साहब गाड़ी लग जाएगी। तुम समझ रहे हो ना कुद्दूस, मैं क्या कह रहा हूं? जी वहीद भाई, आप जो फरमा रहे हैं बजा है। अगर आज के आज वो लोग वहां से चले गए तो ठीक है, मुझे भी कोई एतराज नहीं होगा। और अगर वो आज के बाद भी वहां से न गए तो मैं खुद वहां पहुंचूंगा और मैं देख लूंगा कि वो कितने पानी में हैं। अरे कद्दूस, क्या हो गया आपको? अगर वहीद भाई कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे ना। देखो कुद्दूस, तुमने भी बात की थी मगर तुमने गुस्से का इजहार किया था। मैंने उन्हें प्यार से समझा दिया है। और तुम खुद ही बता रहे थे कि जब तुम्हारी बात हुई हमीदा और यूसुफ एक ही बात कह रहे थे कि उसमें उनका कोई कसूर नहीं है, ये महज एक इत्तेफाक है। इत्तेफाक। और मैंने जब बात की थी तो मुझे भी उन्होंने यकीन दिलाया था कि वो आज के आज ही घर छोड़ देंगे। ठीक है, वो शायद घर छोड़ दें, लेकिन उनका बेटा जो वहां टिका हुआ है वो। तुम्हारी बेटी ने तुम्हें बताया होगा और तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि इस तरह से एक मोहब्बत की डोर में बांध के रखा है डॉक्टर जैन ने राहील को। और राहील भी वहां रहना नहीं चाहता। ड्रामा है सब के सब झूठे मक्कार हैं। अच्छा ठीक है कुद्दूस, जरा तहम्मुल से काम लो, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा। बहुत सी चीजें हमारे हाथ में आ गई हैं। काबू में उस वक्त आएंगी वहीद भाई जब उनके साथ साथ उनका औबाश बेटा भी वो घर छोड़ कर जाएगा। बेगैरतों ने बीमारी के नाम पर मेरी बेटी के घर को अस्पताल बना लिया है। सब हो जाएगा कुद्दूस, तहम्मुल और सब्र से काम लो। हमीदा और यूसुफ एक बार आ जाएं तो राहील भी सारी जिंदगी तो वहां नहीं रह सकता। मौके की नजाकत को समझो। वहीद भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कद्दूस। एक दफा हमीदा और यूसुफ वहां से निकल आए तो मेरा नहीं ख्याल कि राहील खुद भी वहां टिकेगा। वो कोई ना कोई जवाब बना लेगा वहां से निकलने का। वो खुद भी यही चाहता होगा कि हमीदा और यूसुफ कोई ना कोई जवाब बना लें। ठीक है, जब हमीदा और यूसुफ यहाँ आ जाएं तो आप उनसे बात कीजिएगा कि वो राहील को भी बुलवाएं। आखिर वो कर क्या रहा है वहां? ठीक कह रहे तुम, मेरे जहन में भी बिल्कुल ऐसा ही था। एक दफा वहां से हमीदा और यूसुफ को आ लेने दो। तो क्या कहा है उन्होंने? कब निकलेंगे वो? कुद्दूस, ये क्या हो गया तुम्हें? मैं बेटी का बाप हूं, बेटी की मोहब्बत में पागल हो गया हूं मैं। कल रात मैं सिर्फ आपकी वजह से रुका था वहीद भाई, और वो लोग अगर आज भी वहां रहे तो उनके निकलने से पहले पहले मैं वहां पहुंचूंगा और उनके साथ वो सलूक करूंगा कि दुनिया देखेगी। किसी की नहीं सुनूंगा, यहां तक कि मैं आपकी भी नहीं सुनूंगा, किसी की नहीं सुनूंगा। या अल्लाह खैर हो।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब कैसी तबीयत है अंकल आपकी? बहुत बेहतर है, ठीक हूँ। आंटी वो जैन कह के गए हैं कि खाने को आपको जो भी चाहिए मुझे बता दे, मैं बनवा लेती हूँ। सच पूछो बेटा तो भूख बिल्कुल नहीं है। आज खाना नहीं खाएंगे हम लोग। ये कैसे हो सकता है आप लोग खाना नहीं खाएं? खाना तो ज़रूर बनेगा। आंटी मुझे बता रही थी आपको आलू गोश्त और मेथी बहुत पसंद है। हाँ बेटा, ये दोनों चीज़ें बहुत शौक से खाते हैं। तो बस ठीक है, ये 2 चीज़ें मैं बनवा लेती हूँ अभी, फिर जो जैन आएंगे जो मूड होगा। नहीं बेटा, इस सब की ज़रूरत नहीं है। जो भी पक्का होगा हम लोग खा लेंगे। आप कैसी बातें कर रही हैं आंटी? आपके लिए मैं भी खाना बनवाऊंगी, और वैसे भी मैं आपकी जितनी खिदमत करूं मुझे भी खुशी होगी और जैन को भी। शुक्रिया बेटा। ठीक है आंटी, मैं अब खाना देख लूँ। रानिया बेटा, जी देखो बेटा, हमने तुम्हारा कभी भी बुरा नहीं चाहा। उस वक्त भी जब हम तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहते थे। आंटी, वैसे बेहतर होगा कि हम अब पुरानी बातें ना करें। जो हो गया वो हो गया। समझ सकती हूँ बेटा, बस तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि उस वक्त भी हम तुम्हें दिल से चाहते थे। अब बेटा आज भी तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। देखो बेटा, मैं, यूसुफ और हमारा बेटा राहील, हम दुनिया के वो आखिरी इंसान होंगे जो तुम्हें तकलीफ में देखना चाहेंगे। बेटा तुम खुश रहो, आबाद रहो, दूधों नहाओ, पूतों पलो, सदा खुश रहो। मैं जानती हूँ आंटी, मुझे यकीन है आपकी हर बात पे। मैं आपके लिए खाना देख। यूसुफ, मैं दरवाज़ा बंद करके आती हूँ तो पैकिंग कर लेते हैं। बस सामान लाती हूँ और यहाँ से निकलने की करें। ठीक है। एक मिनट। ठीक है, आ जाए। बुआ, बुआ। रानिया, तुम यहाँ? बुआ शायद अपने कमरे में है। हाँ, बस वो कुछ काम करवाना था, मैंने देखती हूँ। सुनो, मैंने भी एक बात करनी थी तुमसे, बल्कि एक रिक्वेस्ट थी। क्या? रानिया, तुम जानती हो कि मेरे पेरेंट्स ने तुम्हारे बारे में कभी बुरा भला नहीं सोचा। जानती हूँ मैं ये बात। मैं सिर्फ तुमसे ये कहना चाह रहा था कि प्लीज़ अपनी अम्मी अब्बू से बात करो। उनको कहो कि उनको जिस चीज़ का खौफ है मेरे पेरेंट्स या मुझसे, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम जानती हो मैंने कितनी कोशिश की है यहाँ से जाने की, लेकिन जैन ने मुझे नहीं जाने दिया। प्लीज़ एक बार अपने पेरेंट्स से बात करके बात को क्लियर कर लो। अच्छा है तुमने खुद ही बात कर ली। जैन मुझसे कभी खफा नहीं हुए राहील, लेकिन क्यों? मेरी वजह से? पता नहीं, तुम्हारी वजह से या नहीं भी। मतलब? जैन का ख्याल है कि मुझे तुम्हारा और अंकल आंटी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो तुम्हें बताना चाहिए था ना जैन को कि तुम मेरा और अम्मी अब्बू का बहुत ख्याल रखती हो। बल्कि अगर तुम्हारी जगह कोई और होता कभी इतना ख्याल ना रखता। शुक्रिया, लेकिन जैन का ख्याल है कि मैं तुम लोगों का ख्याल नहीं रखती, मुझे कुछ ज्यादा रखना चाहिए। आई एम सॉरी रानिया, अगर मेरी वजह से या मेरे पेरेंट्स की वजह से तुम्हारे और जैन के बीच में कोई प्रॉब्लम्स हुई हैं, आई एम रियली सॉरी। बल्कि मैं जैन से खुद बात करूँगा।
अपने तरीके से समझाऊंगा उसे। तुम जैन से कोई बात मत करना प्लीज़। तुम बात करोगे तो उन्हें लगेगा कि मैंने कोई शिकायत की है। नहीं नहीं, मैं अपने तौर पे खुद बात करूंगा उससे। प्लीज़ तुम जैन से कोई बात मत करना। लेकिन रानिया, राहील, ये बात तो कर रहे थे हम, तो मैंने तुमसे बात कर ली। शायद मैं तुम्हें कभी भी कुछ ना कहती। मुझे नहीं पसंद मियाँ बीवी की बात कोई तीसरा बंदा करे। मुझे उम्मीद है तुम मेरी बात समझ रहे होगे। प्लीज राहील। डॉक्टर जैन, डॉक्टर जैन, डॉक्टर जैन, डॉक्टर जैन, डॉक्टर जैन, आर यू ओके? नफरत करता हूँ मैं तुमसे। लेकिन आप मुझसे क्यों नफरत करने लगे? सॉरी डॉक्टर अभी आप। हाँ मैं। आप कहाँ खोए हुए थे? नहीं, कहीं नहीं, वो बस। आपके हाथ बहुत गर्म है, आपको तो बुखार लग रहा है। नहीं, ठीक हूँ। तो फिर क्या हुआ आपको डॉक्टर से? धोखा हुआ है मेरे साथ, बहुत बड़ा धोखा, और हमेशा ही धोखा हुआ है। जबकि मैंने कभी भी किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन कभी भी मुझे वफा नहीं मिली, कभी भी मुझे भरोसा नहीं मिला। आप मुझे बहुत डिस्टर्ब लग रहे हैं डॉक्टर जैन। अभी अगर हमें ऐसा लगे कि हम किसी को बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं, और उसके अलावा हमारा दुनिया में और कोई भी नहीं है, और वो किसी और को पसंद करती हो, किसी और को चाहती हो, और हमें धोखा दे रही हो, तो कैसा लगेगा तुम्हें? मुझसे ज्यादा ये दुख कोई नहीं समझ सकता डॉक्टर जैन। क्या मतलब? पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मेरे और आपके दुख बिल्कुल एक जैसे हैं। आपने और मैंने अभी तक एक दूसरे से अपनी कहानी शेयर नहीं की, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे लगता है कि सब सुना सुना सा है। आपको भी किसी ने धोखा दिया है शायद। धोखे के अलावा जिंदगी ने और कुछ दिया ही नहीं मुझे। डॉक्टर अभी अब वक्त है आपके पास। मैं दिल की कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे, अपने दिल की बात। मुझे लगता है कि अगर मैं अपने दिल की बात नहीं करूँगा तो शायद मेरे दिमाग की रग फट जाए। मैं एक दोज़ख की आंख से गुजर रहा हूँ राबिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे एक एक मसाम से मेरा हर गम खून की तरह बह निकलेगा। मैं सुन रही हूँ डॉक्टर जैन, आप अपना गम मुझसे शेयर कर सकते हैं। आप सुनेंगी ना मेरी बात? बताएं, सुनेंगी ना? अरे अब मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, ना माँ, ना बाप, ना बहन, ना भाई, ना कोई दोस्त जिससे मैं अपने दिल की बात कह सकूं। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ।
बहुत अकेला पड़ गया, बहुत अकेला। मुझे किसी का सहारा चाहिए, मुझे किसी का साथ चाहिए। ऐसे जी नहीं पाऊंगा मैं। क्या हुआ रानी बीबी? हाँ, मुझे लगा है कोई यहाँ से गुजरा है। यहाँ से कौन जाएगा? बीबी नहीं? शायद राहील। हाँ, हो सकता है वो गए हो। आपने खाना देख लिया? आपने चूल्हे पर चढ़ाया था ना? जी देख लें और साथ मेरे लिए रोटी भी बना दीजिएगा। अच्छा, मैं देखती हूँ। हेलो यूसुफ भाई, कहाँ हैं आप लोग? अच्छा, ठीक है, अच्छा किया। मैं भी कल चक्कर लगाऊंगा, तुम जल्दी से घर पहुंचो। बस आप कोशिश करके आप राहील को भी वहां से जल्द निकलवाएं। इसी में हमारे खानदान का और रानिया का भला है, समझ रहे हो ना? शाबाश। हमीदा और यूसुफ जैन के घर से निकल आए हैं और यूसुफ कसम खा के कहता है कि आइंदा जिंदगी भर मैं कभी उनके घर में नहीं जाऊंगा। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। मैं जरा नमाज पढ़कर हाजिर हुआ। वहीद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस अब कल हमीदा और यूसुफ से बात करें कि जितनी जल्दी हो सके ना राहील को भी कहें वहां से निकले। बेफिक्र रहो, कल मैं जाऊंगा वहां। अब्बू की कॉल? जी अब्बू। जी अब्बू, जी ठीक है। बस मैं ऊपर ही आया था आपको देखने के लिए, तो पता चला आप चले गए।
जी ठीक है। मैंने आपको बताया था ना अबू, मैं खुद भी नहीं रहना चाहता यहाँ। बस आ जाऊंगा कुछ दिनों तक। ठीक है, आप पहुंचते हैं तो मुझे फोन कर दें। खुदा हाफिज। बहुत दिल से चाहा था मैंने रानिया को। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो मुझे इस तरह धोखा देगी। रानिया को वाकई आपको बताना चाहिए था कि राहिल वही शख्स है। मेरी आंखों के सामने, मेरे ही घर में कैसा खेल चलता रहा, ये सब क्या होता रहा मुझे पता ही नहीं चला। अब सोचता हूं तो एक एक बात याद आती है। हंता था मैं, समझ ही नहीं सका रानिया को। मेरा दिमाग फट जाएगा राबिया, मेरा दिमाग फट जाएगा। आप अपने साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूं? कुछ भी तो नहीं कर रहा अपने साथ। मैं सिर्फ मोहब्बत का भूखा हूं राबिया। तुम देख रही नहीं कि क्या कर रही है ये दुनिया मेरे साथ। एक खिलवाड़ कर रही है, धोखा दे रही है मुझे। तो क्या करूं मैं फिर? हाँ, जी नहीं पाऊंगा, शायद मर ही जाऊं, क्योंकि अब मैं ये सब मजीद नहीं सह सकता। कुछ नहीं होगा डॉक्टर जैन, आप हौसला रखें, मैं आपके साथ हूं, मुझे अपनी दोस्त समझें। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अब रही क्या गया है ठीक होने को? सब तबाह हो गया, सब तबाह हो गया। मैं एक बार फिर अकेला रह गया, एक बार फिर अकेला रह गया। ऐसे ही मैं भी तड़पी थी जैन, ऐसे ही मैं भी रोई थी। आपके पास तो आज मैं थी, मेरे पास तो कोई भी नहीं था। मुझसे ज्यादा आपका दुख कौन समझ सकता है? आई एम सॉरी जैन। काश मैं आपके लिए कुछ कर सकती। आपने ठीक कहा था, हम दोनों की कहानी एक सी है, सुने बगैर सुनी सुनी सी लगती है। जैन, आप तो मर्द हैं, शायद अपने आप को समेट लेंगे, मगर राबिया को तो अपने वजूद की किरचियां तक नहीं मिलती। क्यों करते हैं लोग बेवफाई? क्यों? जैन, कब आए आप? मैं सोच रहा हूँ कि कभी कभी इंसान भी कितना बेबस हो जाता है। दिल चाहे या ना चाहे, घर तो आना ही पड़ जाता है। आप जितना मर्जी खफा हो जाए मुझसे, आज तो मैं आपको मना के रहूंगी। आज मैंने इतना अच्छा खाना बनाया कि अंकल आंटी खुद बोलेंगे, वाह रानिया तुम्हारे हाथ में तो बहुत जादू है। और अंकल आंटी ये भी बोलेंगे कि जैन बेटा अब रानिया से खफा मत हो।
ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे? कुछ नहीं, ये देख रहा हूं कि क्या चीज होता है इंसान, दिल में चाहे कुछ भी चल रहा हो लेकिन उसकी आंखें और चेहरा सब कुछ छुपा लेता। आपको पता है मुझे आपकी बातें समझ नहीं आती। आप अब जल्दी से उठ के फ्रेश हो जाए, मैं अंकल आंटी को बुलाती हूँ, खाना ठंडा हो जाएगा। उठ जाए। आंटी, अंकल, आंटी, अंकल, सामान भी नहीं है। ज़ैन, ज़ैन, क्या? वो अंकल आंटी नहीं है। क्या मतलब? वो भी थोड़ी देर पहले तो यहीं पे थे। हाँ होंगे, लेकिन अब तो वो कमरे में नहीं है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उनका सामान भी नहीं है। हाँ, सामान भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि अंकल और आंटी चले गए। मुझे नहीं पता वो कैसे गए, लेकिन आप मुझे क्यों ऐसे देख रहे हैं? सैन, मुझे वाकई में पता नहीं चला। मुझे अगर पता होता मैं उन्हें ना जाने देती। बहुत अफसोस हुआ रानिया, इसकी उम्मीद नहीं थी। खैर, उम्मीद तो और भी बहुत सी बातों की नहीं थी। सैन, आप मेरी बात का यकीन माने, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझे खुद पता नहीं चला। Disgusting. सैन, मेरी बात सुने, मेरी बात का यकीन माने, मैं नहीं जानती।